हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश में यूज़ ऑफ वुड का यूज़ हमने कल बताया था। नेक्स्ट वीडियो में केस 3 से हमें स्टार्ट करना है। केस 3 लिखो। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में विल की जगह वुड आता है। अगर डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो विल की जगह क्या करेंगे? वुड का यूज। विल की जगह वुड का यूज। ठीक, जैसे ही सेड उसने कहा आई विल प्ले। बट हम इसको कैसे करेंगे? विल की जगह पे अगर रिपोर्टेड वर्ब आया तो क्या करेंगे? वुड का यूज। तो ही सेड, एक चीज पता है, अगर डैश हटाते हैं तो दैट का यूज करते हैं। आई ओ, ये भी तो चेंज होता है, आई की जगह ही हो गया। ही वुड प्ले, he said that he would play. नेक्स्ट लिखो केस 4। काश वाले वाक्यों में काश वाले वाक्यों में आई विश, उसमें भी यूज होता है। आई विश आई वुड बी अ टीचर। तो क्या होगा? काश वाले वाक्यों में भी वुड का यूज होगा। केस 5 डालो। कंडीशनल ग्रामर के लिए भी वुड का यूज होता है। कंडीशनल ग्रामर क्या है? जैसे आता जाता खाता बुलाता, राइट। जैसे लिखो यदि वन सेंटेंस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। लिखो एग्जाम्पल, यदि वह आता तो मैं ना जाता। देखो, यदि वह आता तो मैं ना जाता। यदि वह आता तो मैं जाता। ठीक, तो लिखेंगे इफ, यदि के लिए इफ ही कम्स सो आई वुड गो। केस 6 डालो। इफ वर्ब सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, यदि डैश होता, यदि मैं एक टीचर होता तो तुम्हें पढ़ाता।
मैं एक टीचर होता तो तुम्हें पढ़ाता। तो क्या लिखेंगे? इफ आई वर अ टीचर। अब सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट क्या है? मैं का आई, तो आई केस 7 में भी वुड लाइक टू का यूज़ होगा। मैं चाय लेना चाहूँगा। मैंने पिछले भी वीडियोस में ये सारी बातें बताई है वुड के बारे में। आई वुड लाइक टू टेक टी। नोट कर लो। लेट का यूज़ देखो किसके लिए होता है। एलिटी लेट मतलब ने दो, जहाँ पे ने दो आएगा। ने दो कैसे? जैसे खेलने दो, ने दो ना, खेलने दो। तो अफर्मेटिव लिखो सेंटेंस। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेट सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। निगेटिव डू नॉट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे लिखो उसे जाने दो। लेट देम गो। मुझे दौड़ने दो। देखो ने दो आ रहा है ना। लेट मी रन। लेट मी रन। नोट लिखो। यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट बनकर आए तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट का अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो उसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसे लिखेंगे? आई का मैंने पीछे बताया, आई का मी, ही का हिम। अगर ही आया रहेगा तो हिम हो जाएगा। आई का मी, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देम, दे का देम नॉट देम, यू का यू हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखो। उसे मत जाने दो। उसे मत जाने दो। डोंट लेट हिम गो। डू नॉट लेट उसे ही का हिम गो। उसे मत खाने दो। डू नॉट लेट हिम ईट।
ही का हिम, डोंट लेट हिम ईट। नेक्स्ट लिख लो लेट्स, लेट्स मीन्स होता है चलो, जैसे चलो चले, एक बोलते हैं ना चलो चले, लेट्स गो, चलो चले, तो लेट्स गो। चलो क्रिकेट खेलें, एक और लिखो, तो क्या होगा, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो के लिए लेट्स का यूज होगा, लेट्स प्ले क्रिकेट। एबल टू का भी लिख लो, एबल टू का यूज, एबल टू का यूज कैन के लिए, एबल टू कैन, जैसे काम को कर पाना, उसके लिए हम एबल टू का यूज़ करते हैं, काम को कर पाना एबल का यूज़, जैसे पाता है, पाती है, योग्य है, लायक है, सक्षम है, तो इन चीज़ों के लिए एबल टू का यूज़। ठीक, सब्जेक्ट इज एम आर एबल टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर एबल टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो जैसे देखो, मैं कार चलाने में सक्षम हूँ, अभी मैंने क्या बोला, सक्षम, योग्य, पाता, पाती के लिए क्या करेंगे, मैं कार चलाने में सक्षम हूँ, तो एबल का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट में आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। ठीक, ऐसे और सेंटेंस आप बनाकर लिखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स, एंड नोट कर लीजिएगा।